हेलो स्टूडेंट, तो क्रैश कोर्स का एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज के वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक के ही एक चैप्टर है ईथर, ठीक है। तो ईथर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इससे आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है ईथर्स। आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ ईथर। ईथर के टाइप्स भी होते हैं, सिंपल ईथर, मिक्सर ईथर यानी ईथर किसे कहते हैं, या सरल ईथर क्या है, मिश्रित ईथर क्या है, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेकंड टॉपिक है एनिसोल। एनिसोल बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये एरोमेटिक ईथर है, ठीक है, यानी एरोमेटिक ईथर ही उसको हिंदी में भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करेंगे, यानी संरचना पर डिस्कशन करेंगे। किसका किसका संरचना? ईथर का, एनिसोल का और एल्कोहल का। इसके संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं। बॉन्ड एंगल या उनके स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस तरह से। उसके बाद फ्रिंडल क्राफ्ट काफ़ी फेमस है। ये हम लोग पढ़ेंगे कि एनिसोल यानी एरोमेटिक ईथर में फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन होता क्या है, इन्हीं सब टॉपिकों पे। और ये टॉपिक तो काफ़ी बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड ईथर। तो एल्कोहल के टर्म एंड कंडीशन और ईथर के टर्म एंड कंडीशन को कंपेयर करके हम डिफरेंस लिखेंगे। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेटेलाइट क्या है, और एनेस्थेटिक इन सर्जरी में कौन सा ईथर का यूज होता है, और विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, जिस पर हम पहले वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं। काफ़ी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा बहुत इस पर भी लाइट डालेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये क्रैश कोर्स का टॉपिक है। क्रैश कोर्स का टॉपिक का मतलब हो गया कि हम इन टॉपिकों पर उतना ही जिक्र करेंगे जितना एग्जामिनेशन में लिखकर आपको मार्क्स मिल जाए। पूरे डिटेल्स के लिए हम इस टॉपिकों को फिर से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इन टॉपिक को पूरे क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे टॉपिक से नॉलेज इकट्ठा किया जाता है, वो सब बताया जाएगा। क्रैश कोर्स के वीडियो में आपको सिर्फ उतना बताया जाएगा जितना में आप एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। तो इन सब टॉपिकों पे नज़र डालते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है ईथर, ठीक है। ईथर ईथर एग्जामिनेशन में आएगा ऐसे क्वेश्चन, व्हाट इज़ ईथर। ईथर किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे आएगा। आंसर आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सबसे पहले ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड, ओ बॉन्ड, इसको बोलते हैं डाई ऑक्सी एटम। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विऑक्सी परमाणु, द्विऑक्सी परमाणु, ठीक है। तो द्विऑक्सी यानी डाई वैलेंट ऑक्सीजन से दो अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए। क्योंकि ऑर्गेनिक में अल्काइल ग्रुप अटैच होना बहुत ज़रूरी है, तो डाई ऑक्सी एटम से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो, उसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखोगे दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स where 2 अल्काइल और एरिल, एरिल मतलब होता है क्लोज चेन, 2 अल्काइल और एरिल ग्रुप आर अटैच्ड विथ डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम, बॉन्ड, ओ बॉन्ड, डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ईथर, इज कॉल्ड ईथर, ठीक है। ये लिखेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप इसको डिनोट कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या? ROR। दोनों अल्काइल सिमिलर भी हो सकता है या एक को डिसिमिलर कर देंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल है R = R', तब यही कहलाएगा आपका सिंपल ईथर। क्या कहलाएगा? सिंपल ईथर। और अगर इसमें ये डिफरेंस है R ≠ R', मतलब इधर कार्बन का चयन कुछ और होगा, इधर कार्बन का चयन कुछ और होगा, तो उसको बोलेंगे कौन सा ईथर? मिक्स ईथर। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ सिंपल ईथर या मिक्स ईथर। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं
कि दी ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर टू अल्काइल और एरिल ग्रुप वेयर हैज़ अ डिफरेंट कार्बन चैन, बस ये लगा देना, वेयर हैज़ अ डिफरेंट कार्बन चैन आर अटैच्ड विथ डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम कॉल्ड मिक्सचर ईथर। डिफरेंट लगाएंगे तो मिक्सचर ईथर, और वेयर हैज सिमिलर कार्बन चैन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल ईथर। फॉर्मूला आप इस तरह से लिखोगे, कंडीशन सिंपल में ये लगा दोगे और मिक्सचर में कंडीशन ये लगा दोगे, ठीक है। एक दो पुट क्या कर देंगे, ये देखो पुट क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम 1 कार्बन पुट करते हैं तो ये हो जाएगा CH3O CH3। अगर हम यहाँ कार्बन पुट कर देते हैं 2 तो ये हो जाएगा C2H5O, और इधर कर देते हैं 1 कार्बन, क्या हो जाएगा CH3। इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल है ये किसका हो जाएगा, सिंपल ईथर का, और ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, मिक्सचर ईथर का, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, देखो बहुत आसान है, आप क्या लिखोगे, अगर आता है कि ईथर किसे कहते हैं, आप लिखोगे वह कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 अल्काइल या एरिल समूह द्विऑक्सीजन परमाणु बॉन्ड O बॉन्ड से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। फॉर एग्जांपल R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, जिसमें R इक्वल टू R डैश हो तो उसको कहेंगे सरल ईथर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सरल ईथर, और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, मिश्रित ईथर। क्या कहेंगे, मिश्रित ईथर कहते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आएगा कि सरल ईथर किसे कहते हैं तो और आसान है, आप लिखोगे कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 अल्काइल या एरिल समूह द्विऑक्सीजन परमाणु O बॉन्ड O से जुड़ा हो, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 समान हो, उसे क्या कहते हैं, सरल ईथर। ये फॉर्मूला लिखोगे, ये कंडीशन लिखोगे, और फिर ये वाला एग्जाम्पल लिखोगे। अगर आता है मिश्रित ईथर किसे कहते हैं तो आप क्या करोगे, सीधे लिखोगे कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 अल्काइल या एरिल समूह जिसमें अलग अलग कार्बन की श्रृंखला हो, द्विऑक्सीजन परमाणु O बॉन्ड द्विऑक्सीजन परमाणु बॉन्ड O बॉन्ड से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित ईथर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, जिसमें कंडीशन क्या लगाना है, R नॉट इक्वल टू R डैश, मिश्रित ईथर, और उसके सामने कौन वाला एग्जाम्पल लिखोगे, सेकंड वाला। तो इसमें दोनों ईथर हम आपको समझा दिए, सिंपल ईथर और मिक्स ईथर। एग्जामिनेशन में आएगा ईथर किसे कहते हैं तो आप आंसर लिख दोगे, सरल ईथर किसे कहते हैं तो इसमें से सरल ईथर को डिवाइड कर लोगे, ये आपका हो जाएगा ये वाला कंडीशन, ये एग्जाम्पल, मिश्रित ईथर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला एग्जाम्पल। डेफिनेशन आपको बताया जा चुका है, आप वैसे लिखोगे, ठीक है। तब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिसोल, ठीक है, बहुत बार पूछा गया एनिसोल। एनिसोल किसे कहते हैं, ठीक है, एनिसोल पे नजर रखते हैं। एनिसोल, हिंदी में भी इसको एनिसोल ही कहते हैं। एनिसोल क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एनिसोल्स को बोलते हैं एरोमेटिक ईथर। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक ईथर। ये देखो डाईवैलेंट ऑक्सीजन होगा, इसकी एक तरफ एट लीस्ट 1 रिंग लगा होना चाहिए और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, एरोमेटिक ईथर बोलते हैं, एरोमेटिक ईथर, ठीक है। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आएंगे थोड़ा ध्यान दो। आएगा व्हाट इज एनिसोल, आप लिखोगे दी ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर एट लीस्ट 1 फिनाइल ग्रुप। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। वेयर एट लीस्ट 1 फिनाइल ग्रुप is attached with divalent oxygen atom
इज कॉल्ड एनिसोल। फिर लिखोगे द जनरल फॉर्मूला ऑफ एनिसोल इज दिस बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, जिसको आप लिख सकते हो C6H5O, और R इक्वल टू आप 1 कार्बन भी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा CH3। इसी को कहते हैं एनिसोल। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक ईथर। एग्जाम्पल्स में आप क्या करोगे, ये तो फॉर्मूला हो गया उसका। एग्जाम्पल्स में आप इसको ऐसे लिखोगे, इस C6H5 को आप ऐसे लिख सकते हैं OCH3, इसी को कहते हैं एनिसोल। एनिसोल जिसका आयुपैक नेम हो जाएगा क्या 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको क्या कह सकते हैं 1-मिथॉक्सी बेंजीन। तो एनिसोल इज ऑल्सो नोन एज 1-मिथॉक्सी बेंजीन। बस इतना आपको लिखना है फॉर्मूला, और ये एग्जाम्पल्स आपको मार्क्स मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, बहुत आसानी से लिखेंगे क्या कि वह ईथर या वह कार्बनिक यौगिक भी लिखेंगे चलेगा, वह ईथर जिसमें कम से कम एक बेंजीन या फिनाइल समूह द्विऑक्सीजन परमाणु बॉन्ड ओ बॉन्ड से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं एनिसोल कहते हैं, या एरोमेटिक ईथर भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये होगा, जहाँ R इक्वल टू हम CH3 भी पुट करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा C6H5OCH3, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये है एनिसोल, और इसका आयुपैक नेम क्या होगा 1-मिथॉक्सी बेंजीन। तो इस तरह से आपको डिफाइन बनाना होगा। मेन 2 मार्क्स में आएगा, कॉन्सेप्ट पे नज़र रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम, इसको ईथर का फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, इससे दोनों तरफ अल्काइल अटैच हो गया तो दिस इज कॉल्ड ईथर, और एक तरफ भी रिंग अटैच हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक ईथर। ठीक है, और एरोमेटिक ईथर में अगर हम यहाँ CH3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एनिसोल। एनिसोल को हम लोग क्या बोलते हैं 1-मिथॉक्सी बेंजीन, या सीधी बात मिथॉक्सी बेंजीन को ही क्या कहते हैं एनिसोल। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना होगा। तो चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड क्वेश्चंस है स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स एनिसोल और एल्कोहल। अब यहाँ क्वेश्चन, चूँकि हमारा आज के टॉपिक में फोकस किसको करना था ईथर से रिलेटेड यानी एनिसोल को, लेकिन इसमें एरोमेटिक ईथर की बात हो रही है, एल्कोहल की बात हो रही है, इन सब का स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं ये है क्या। तो थर्ड टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करना है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। ठीक है, एनिसोल की संरचना। देखो अभी फॉर्मूला क्या लिखे थे एनिसोल का, कुछ ऐसा लिखे थे, या यूँ कह ले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5O बॉन्ड CH3, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये इस तरह का स्ट्रेट चैन या स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं बनाता, बल्कि ये बेंट स्ट्रक्चर बनाता है। ये ऐसे होगा और ये मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर बनाएगा लाइक दिस। ठीक है, जिसके एक तरफ क्या होगा फिनाइल हो जाएगा, आप इसको अटैच कर सकते हो फिनाइल ऐसे, और यहाँ हो जाएगा क्या CH3। क्लियर है। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रॉक्स होता है 101 डिग्री का, 101.7 बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, ये आपका हो गया एनिसोल का। किसका हो गया एनिसोल का। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से भी शो कर सकते हैं, या इस तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर का स्ट्रक्चर ही बना देंगे। ये है लोन पेयर का स्ट्रक्चर, यानी ऑक्सीजन के टोटल आउटर मोस्ट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये 2 बना रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, और ये रहा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, आप इसको डिफाइन बहुत आसानी से कर सकते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर फिनाइल ग्रुप एंड एटलीस्ट 1 अल्काइल ग्रुप
अटैच्ड विथ डाईवैलेंट ऑक्सीजन with bond angle 101.7 degree like bent structure, like bent structure, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुड़ी हुई संरचना, मुड़ी हुई संरचना। और आप इसका क्या करोगे, डायग्राम बना दोगे। डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करोगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दर्शाओगे, बॉन्ड एंगल को दर्शाओगे, और इसमें ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2, ये भी लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी में आप इसको डिफाइन करोगे कैसे कि एनिसोल में द्विऑक्सीजन परमाणु से फिनाइल समूह और मिथाइल समूह 111.7 डिग्री आबंध कोण के साथ जुड़ा होता है, जुड़कर sp2 प्रसंकरण के साथ मुड़ी हुई संरचना बनाता है, मुड़ी हुई संरचना बनाता है। इसमें 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी क्या होता है, उपस्थित होता है। और आप ये डायग्राम बना दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है किसका, एल्कोहल का। तो अगर एग्ज़ाम में आता है, ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे, अगर एग्ज़ाम में आता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, सारा वही चीज़ लिखना है, बस फ़र्क हो जाएगा कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर ये हो गया 2 लोन पेयर, या चलिए हम इसको अलग कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, क्या आ जाता है, एल्कोहल्स। तो सारा डेफिनेशन वही, एल्कोहल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा क्या, R बॉन्ड OH, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CnH2n+1 बॉन्ड OH। ठीक है, यानी सेम सारा स्ट्रक्चर इस फिनाइल ग्रुप के जगह पर क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे जो CH3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल का वैल्यू बदल जाएगा और ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 108.9 डिग्री सेल्सियस, 108.9 डिग्री। ठीक है, यानी सारा जो आपको स्ट्रक्चर का मान लो एग्जामिनेशन में आता है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो आप लिखोगे इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर अल्काइल ग्रुप and hydrogen atom is attached with divalent oxygen with 108.9 degree bond angle and form bent structure, it has also sp2 hybridization like anisole भी आप बोल सकते हैं, and have a 2 lone pair electrons। ये डायग्राम बना दोगे। ठीक है, क्या लिखोगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एल्कोहल की संरचना में अल्काइल समूह और हाइड्रोजन परमाणु द्विऑक्सी परमाणु ऑक्सीजन के साथ 108.9 डिग्री आबंध कोण से जुड़कर मुड़ी हुई संरचना बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण sp2 होता है। इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होती है, 2 होती है। और ये डायग्राम बना दोगे। इससे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको बता दें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि अगर अल्काइल ग्रुप जितना होता जाएगा ये बॉन्ड एंगल कम होगा, फिनाइल ग्रुप होगा तो यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इसका स्ट्रक्चर वाटर से मैच करता है, यानी एल्कोहल का स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर, एरोमेटिक ईथर का स्ट्रक्चर या ईथर का स्ट्रक्चर सेम होता है, एनिसोल जिसको बोलते हैं, सारे का स्ट्रक्चर सेम होता है। वाटर के कंडीशन में यहाँ भी H लग जाएगा, बॉन्ड एंगल और थोड़ा कम हो जाएगा। और ईथर के कंडीशन में यहाँ अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, यहाँ 109 डिग्री एंगल हो जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। यानी अगर आता है स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, तो आप क्या करोगे, थोड़ा इसको देख लेते हैं। आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर क्या बोलते हैं उसको, ईथर की संरचना। इस तरह का आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या, ईथर वाले में सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, बाकी सारा वही होगा। ये सब आपको मिटा दे रहे हैं। फॉर्मूला में भी यहाँ पर एक हो जाएगा
ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। सेम भी हो सकता है या क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा 109 अप्रॉक्स, 109 डिग्री, ठीक है। लोन पेयर वही होगा, हैबिटाइजेशन वही होगा, मुड़ी हुई संरचना ही होगा, यानी तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो स्ट्रक्चर बेस पे आप ध्यान से देखोगे, लैंग्वेज जो है बिल्कुल थोड़ा बहुत मिलाकर लिख दोगे, क्योंकि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप होता है और बाकी सारा प्रोसेस वही, आप इसको डिफाइन कर लो। तो आई होप आपको ईथर का स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर फोकस किया जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे, या इसका स्ट्रक्चर किससे मैच करता है, तो तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये देखो HH, तो ये हो जाएगा वाटर, ठीक है। अल्काइल और H, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल। दोनों तरफ अल्काइल, तो ये क्या हो जाएगा, ईथर। और एक तरफ अगर रिंग अटैच कर दो तो ये हो जाएगा फिनॉल, ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। और अगर आप इसमें CH3 अटैच कर दो तो ये हो जाएगा एनिसोल, जो एक तरह से इसका ईथर का एरोमेटिक फॉर्म है। तो सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, ठीक है। सबके स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, बेंट। सबका हैबिटाइजेशन होगा sp2, सबके आउटर मोस्ट में 4 एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, यानी लोन पेयर इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन इन एनिसोल। एनिसोल में फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो हर एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। आपका आ सकता है फिनॉल में भी, एनिसोल पे जिक्र करेंगे सारा सेम होता है, एल्डिहाइड में भी आएगा, कीटोन में भी आएगा, उसमें कुछ डिफरेंट कंडीशंस होते हैं। तो फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन इन एनिसोल, एनिसोल, ठीक है। एनिसोल में फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, एनिसोल में फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये देखो फ्रीडेल क्राफ्ट में होता क्या है। फ्रीडेल क्राफ्ट ये है एनिसोल में हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, या मिथाइल की बात करें तो ये हो गया R बॉन्ड Cl, इसी से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट प्रेजेंट कौन होता है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बताए थे हम, इसमें ऑर्थो यानी ये पोजीशन या पैरा पोजीशन पर क्या अटैच कर देना है, CH3 को, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है ये कौन सा रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है E+। तो कहाँ अटैच करना है, ऑर्थो या पैरा, या इस पोजीशन को भी ऑर्थो कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे इस तरह का रिएक्शन। चलो यहाँ पे CH3 है, OCH3, तो हम कहाँ अटैच करेंगे इस CH3 को, यहाँ अटैच कर सकते हैं, यहाँ अटैच कर सकते हैं, यहाँ अटैच कर सकते हैं। चलो यहाँ अटैच कर देते हैं। जहाँ भी अटैच होगा वहाँ से रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्या बनाएगा, HCl, क्या बनाएगा, HCl। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, इसको तो एनिसोल कहते हैं और इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। ऑर्थो को O से डिनोट करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, O मिथाइल एनिसोल, O मिथाइल एनिसोल, या फिर ये भी बोल सकते हैं 2 मिथाइल एनिसोल, 2 मिथाइल एनिसोल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन इन एनिसोल, तो आप लिखोगे दी केमिकल रिएक्शन वेयर aromatic ether like anisole is treated with alkyl chloride or methyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, the electrophile group CH3, the electrophile group CH3 plus attack on the ortho or para to form substitution product called फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन इन एनिसोल, फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन इन एनिसोल।
और आप ये वाला मैकेनिज़्म रिएक्शन बना देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन होता है, हिंदी में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत आसानी से आप लिखेंगे क्या कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक ईथर या एनिसोल को मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब इलेक्ट्रॉन रागी CH3+ ऑर्थो या पैरा स्थान पर प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है, जिसे ओ मिथाइल एनिसोल कहते हैं। इस अभिक्रिया को एनिसोल में फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। और आप ये रिएक्शन लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये मूलतः कौन सी अभिक्रिया है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, E+ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल्स एंड ईथर, यानी एल्कोहल और ईथर में डिफरेंस। काफ़ी बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। चलिए तो इस टॉपिक पे नज़र डालते हैं कैसे इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। जब भी डिफरेंस आए तो आप कॉपी पर 2 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम में आप लिखोगे एल्कोहल्स, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है R बॉन्ड H, और एक में लिखोगे ईथर ROR डैश भी लिख सकते हो, ये है। ठीक है। अब डिफरेंस क्या क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब भी H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण एल्कोहल के जो लोअर मेंबर है वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने के कारण ईथर्स के लोअर मेंबर जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल्स are dissolved in water, alcohols are dissolved in water, dissolved in water। इसमें क्या लिखोगे, ड्यू टू absent of hydrogen bond, ड्यू टू absent of hydrogen bond ethers are not soluble in water, ethers are not soluble in water। एक एक्सेप्शनल है आपका डाई मिथाइल ईथर, ये एक्सेप्शनल है डाई मिथाइल ईथर, ये वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो ये एक्सेप्शनल है, आप इसको अपवाद करके लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण एल्कोहल के सदस्य जल में घुलनशील है, हाइड्रोजन आबंध की अनुपस्थिति के कारण ईथर के सदस्य जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। अपवाद लिखोगे, डाई मिथाइल ईथर जो होता है वो विलय होता है, वो अपवाद है। ज़्यादातर ईथर जो होता है वो नहीं डिज़ोल्व होता है। सेकेंड टॉपिक क्या लिखोगे कि ये जो होता है डिहाइड्रेट होता है या ऑक्सीडाइज, हाँ ऑक्सीडेशन हो जाता है। K2Cr2O7 के प्रेजेंटेशन में ये ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीकृत होकर बनाता है एल्डिहाइड। क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, कीटोन बनाता है। तो आप लिखोगे एल्कोहल्स गेट ऑक्सीडाइज विथ K2Cr2O7 टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ईथर जो होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये ऑक्सीडेशन का विरोधी होता है। तो लिखोगे इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीकृत नहीं होता है। क्या लिखोगे कि एल्कोहल K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। ईथर में क्या लिखोगे, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रतिरोधी होता है, ये ऑक्सीकृत नहीं होता है। थर्ड, एयर हैज़ नो इफेक्ट ऑन एल्कोहल, नो इफेक्ट ऑन एल्कोहल। एयर का जो है इफेक्ट एल्कोहल पर नहीं पड़ता है, पर ईथर जो है वो एयर में इफेक्ट पड़ता है और ख़राब होकर क्या बन जाता है, कलरफुल प्रोडक्ट बनाता है। तो लिखोगे एयर हैज़ इफेक्ट ऑन एल्कोहल टू फॉर्म कलरफुल प्रोडक्ट बट एयर हैज़ नो इफेक्ट ऑन एल्कोहल, यानी वायु का एल्कोहल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ईथर वायु में खराब होकर या अभिक्रिया कर कर रंगीन उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, रंगीन उत्पाद बनाता है। एक चीज़ और,
इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है R बॉन्ड OH, यानी इसमें जो होता है 1 अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो गया, और इसमें 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होने के कारण ओनली ऑक्सी ग्रुप है। तो आप लिखोगे देयर इज़ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल्स, इसमें लिखोगे देयर इज़ ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल्स, यानी इसके अणुओं में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और इसके अणुओं में क्या होता है, ऑक्सी परमाणु ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, डिफरेंस लिखोगे, क्या डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड ईथर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड कुछ अब ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको बता दें कि इन सभी टॉपिकों से ऑब्जेक्टिव आएगा। एक है आपका नेटेलाइट, पूछता है कि नेटेलाइट क्या है, तो आपको बता देते हैं कि नेटेलाइट जो होता है वो एल्कोहल प्लस ईथर का मिक्सचर होता है। ठीक है, नेटेलाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर विच इज़ यूज एज पेट्रोल सब्स्टिट्यूएंट, यानी पेट्रोल के प्रतिस्थापी के रूप में किसका यूज किया जाता है, नेटेलाइट का, जो किसका मिक्सचर होता है, एल्कोहल एंड ईथर का। ये का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जरी। एनेस्थेटिक यानी वैसे तो एनेस्थेटिक एजेंट का मतलब होता है बेहोशी करने में ऑपरेशन के समय, इसमें कौन सी ईथर का यूज होता है, तो वो होता है डाई इथाइल ईथर का यूज, डाई इथाइल ईथर। यानी आपसे पूछ सकता है कि विच इज़ एनेस्थेटिक एजेंट इन दी सर्जरी, ऑप्शन में ईथर से रिलेटेड होगा तो ध्यान रखना है क्या होता है, डाई इथाइल ईथर। एक और होता है क्लोरोफॉर्म जो पहले यूज़ किया जाता था, अभी ध्यान रखना है कौन यूज़ होता है, डाई इथाइल ईथर। यानी बेहोशी उत्पन्न करने में ऑपरेशन के समय कौन सी ईथर का यूज़ किया जाता है, डाई इथाइल ईथर का। फिर है विलियमसन सिंथेसिस, इसके बारे में पहले से जिक्र कर चुके हैं, इससे 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेंगे कि ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक विधि कौन है, ऑप्शन में होगा विलियमसन सिंथेसिस, आप टिक कर दोगे। यानी विच मैथड इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर एट लेबोरेटरी एट कॉमर्शियल स्केल, दैट इज़ विलियमसन सिंथेसिस, दैट इज़ व्हाट, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हम आपको टॉपिक डील्स करते समय बताए। आपसे पूछा जा सकता है कि एनिसोल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 111.7 डिग्री। आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम 2, लोन पेयर के कारण मोस्टली ये बेसिक नेचर का हो जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है इन लोगों का हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होता है sp2। इस तरह से भी ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन होता है, तो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। रिएक्टेंट कौन होता है, तो मिथाइल क्लोराइड या अल्काइल क्लोराइड। इन सब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। डिफरेंस बिटवीन्स में भी जो पॉइंट्स है वो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि जो आपके सब्जेक्टिव टॉपिकों का छोटा छोटा फैक्टर जो होता है उसको ऑप्शन में डालकर पूछा जाता है। तो आप इन सब टॉपिकों को अच्छे से देख लेंगे। आज के क्रैश कोर्स के वीडियो में इतना ही टॉपिक है। फिर हम अभी ऑर्गेनिक से बहुत सारे वीडियो जो भी बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन से बनाना है, फिर बायोकेमिस्ट्री से, और फिर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। यानी ऑल ओवर आपके पास 20 to 25 वीडियोज़ होंगे जिसको आप पढ़कर आसानी से एग्जामिनेशन में मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि जैसे ही हम वीडियो को डालेंगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आएगा, या यूट्यूब ऑन करेंगे तो फर्स्ट में शो करेगा, जिससे आपके पास जल्दी से जल्दी ये वीडियो पहुंच जाएगा और आप एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक कमेंट में लिखते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा इंप्रूव करने का, पर आपके फीडबैक से पता चलेगा कि क्या कमी रह गया है, ताकि हम उसको जल्दी से इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो सबको धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।